उत्तराखंड की शादियों में अब सिर्फ 101 रुपये का शगुन दिया जाएगा। जी हां, यह ऐतिहासिक फैसला देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के 12 गांवों ने मिलकर लिया है, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक नई मिसाल पेश कर दी है। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। जी हां, बढ़ती महंगाई और शादी विवाह में फिजूल खर्ची और दिखावे की बढ़ती होड़ को देखते हुए ग्रामीणों ने सादगी को अपनाने का संकल्प लिया है। गांव बड़ून में मनजीत सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि 30 जून 2026 के बाद होने वाली हर शादी में शगुन सिर्फ 101 रुपये होगा। अंग्रेजी शराब और बियर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च नहीं किया जाएगा। पहले मामा पक्ष की ओर से सम्मान के तौर पर बकरा देने की पारंपरिक प्रथा थी, लेकिन समय के साथ यह परिवार पर आर्थिक बोझ बन गई थी, इसलिए अब इस प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े और बड़े तोहफे का लेन देन खत्म रहेगा। साउंड सिस्टम सिर्फ रात में 12 बजे तक बजेगा और उसमें भी केवल पहाड़ी लोकगीत ही चलेंगे। फास्ट फूड पर रोक रहेगी और मेहमानों की संख्या सीमित रहेगी। दुल्हन को शगुन में सोने की सिर्फ एक वस्तु दी जाएगी, जबकि दूल्हे को सोने का कोई भी उपहार नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के ही कंदाण और इंद्रौली गांव ने भी कुछ माह पूर्व अनोखा नियम लागू किया था, जहां महिलाओं को शादी और सामाजिक समारोह में केवल 3 सोने के आभूषण, झुमके, नाक की नथ और मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी और नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ग्रामीणों का कहना है कि गहनों और खर्चों की होड़ ने कई परिवारों को कर्ज में डुबो दिया था, इसलिए यह कदम सामाजिक समानता और आर्थिक राहत देने के लिए उठाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, जुआ खेलने या फिर नशीले पदार्थ बेचते हुए पकड़े जाने पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। सादगी, परंपरा और सामाजिक एकता की यह पहल आज पूरे देश को यह संदेश दे रही है कि शादी खुशियों और संस्कारों से होती है, ना कि दिखावे और पैसों की चमक से। अगर ऐसे नियम हर जगह लागू हो जाएं तो हजारों परिवार फिजूल खर्ची और कर्ज के बोझ से बच सकते हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।